हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज विकारी शब्द। तो शुरू करते हैं टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा बना है कोई अपना अमूल्य सुझाव हो तो आमंत्रित है, सुझाव दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट, आपका विश्वास, आपका साथ ही मेरा आत्मबल है, मेरा विश्वास है। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। विकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रत्येक को चार चार भागों में बांटा गया है। संज्ञा का अर्थ है, पहले तो एक संज्ञा को लेकर के बहुत बड़ी विसंगति है। जैसे हम संज्ञा को संज्ञा बोलते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। इसका उच्चारण देखें तो ये ज्ञा नहीं होता है। ये जो संयुक्ताक्षर ज्ञ है, ज्ञ मिलके बना है ज और च वर्ण के पंचमाक्षर से। तो जब ये इनसे मिलकर के बना है तो इसका उच्चारण हम ज्ञ क्यों कर रहे हैं? ये तो एकदम अशुद्ध होना चाहिए। इसका सही उच्चारण होता है संज्ञा, संज्ञा। लेकिन एनसीईआरटी के नए नियमों के अनुसार ये संज्ञा शब्द भी प्रचलन में आ गया है और इसको संज्ञा शब्द भी बोल सकते हैं। तो इसमें उच्चारण की दृष्टि से ये गलत नहीं है। संज्ञा को तोड़े अगर तो इसका कुछ इस तरीके से स्वरूप बनता है सम और ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण आदि को संज्ञा कहते हैं? जी नहीं। संज्ञा का अर्थ होता है अगर मैं खुद संज्ञा नहीं हूं, मेरा नाम संज्ञा है। इस वस्तु जगत में, इस भौतिक संसार में हर वो एक प्राणी, हर वो एक वस्तु, हर वो एक स्थान जो अपने आप में अपना नाम रखते हैं वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का कोई आकार नहीं है, संज्ञा का एक नाम है, संज्ञा का एक भाव है। तो वस्तु जगत में हर एक वो वस्तु जो अपने नाम की वजह से प्रसिद्ध है या अपने नाम से जानी जाती है उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसी संदर्भ में शुरू करते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, स्थान चाहे सजीव हो निर्जीव हो, भाव, अवस्था, गुण, दशा, प्राणी, इन सारी सामग्रियों की नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, आलोक किसी लड़के का नाम है तो यह संज्ञा है। पुस्तक, ये पुस्तक नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है कि हाँ पुस्तक ऐसी होती है, इसके इतने पेज होते हैं या इसका आकार ऐसा होता है। मतलब वो वस्तु जिसका नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बन जाता है वो संज्ञा कहलाती है। जोधपुर एक स्थान विशेष के लिए प्रसिद्ध है तो वो संज्ञा है। दया, दया भाव है। दया हमारे मन का एक भाव है। बचपन, मिठास, गरीबी, ये सारे भाव है, इसलिए ये सारे संज्ञा शब्दों में आते हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। मूल रूप में संज्ञा के दो प्रकार हैं, जिसका पहला प्रकार है यथार्थवाचक
और दूसरा है भाववाचक। यथार्थवाचक का तात्पर्य है जो मूर्त, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो वास्तविक जगत में है और इस ब्रह्मांड में दृश्यमान है, यानी जिसका हम अपनी खुली आंखों से अवलोकन कर सकते हैं, वो यथार्थवादी संज्ञा के अंतर्गत आती है। और भाववाचक वह संज्ञा होती है जो अवास्तविक होती है, अर्थात वो सच्चाई से, वास्तविकता से दूर होती है, जो अदृश्य होती है, जो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो मूल रूप में अगर आपसे पूछे कि मूल रूप में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 2 करना है। चलिए, अब यथार्थवाचक जो संज्ञा है, उस यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये जो 4 प्रकार हैं वो दिए हुए हैं और इन्हीं से मिलकर के पूरी संज्ञा का निर्माण होता है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और चौथा समूहवाचक। अब इनमें क्या है, द्रव्यवाचक में पदार्थों के जितने भी पदार्थों के नाम है वो सारे द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, और समूहवाचक में समूह के नाम, दलों के नाम, संगठन के नाम, ये सारे समूहवाचक संज्ञा में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन पहले इनको हम 5 संज्ञा के अंतर्गत या 5 संज्ञाओं के नाम से जानते थे, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक को अलग संदर्भ में, अलग परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता था। लेकिन वर्तमान में इन द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है, अर्थात द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्तमान में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में सम्मिलित कर दिया गया है। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने संज्ञा के मूल प्रकार की बात की थी, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संज्ञा के जो मुख्यतः सीधा अगर प्रश्न पूछा जाए तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। इन 3 नामों के अंदर इस वस्तु जगत में हर एक वो वस्तु आ जाती है जो अपने आप में अपना अस्तित्व रखती है, अपने आप में अपना नाम रखती है। वो सारी वस्तुएं इन 3 नामों के अंदर समाहित है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के नाम को ही नहीं, इसमें अगर निश्चित नाम पूछ लिया जाए, अगर निश्चित नाम जिसमें आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा की परिभाषा वही है, लेकिन जिसमें इसमें सिर्फ एक निश्चित नाम जोड़ दिया, निश्चित नाम आते ही आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। जैसे अभिषेक है, अभिषेक किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो ये एक निश्चित हो गया। गुंजन है, पंखा, अगर पंखा आ जाए तो वो जातिवाचक में चला जाएगा, लेकिन उषा पंखा अर्थात वो उषा पंखा अपनी कंपनी का है, वो नाम प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। रीटा मशीन, जयपुर, ये स्थान विशेष के लिए, गंगा, ये भी स्थान विशेष के लिए निश्चित है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसमें तो निश्चित नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन जातिवाचक में क्या होता है कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के संपूर्ण जाति का बोध होता है या किसी वर्ग का बोध होता है, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा सम्मिलित है। जैसे मनुष्य, लड़की, पुस्तक, पंखा। अब पंखा, सीधा पंखा आ जाए तो वो जातिवाचक में चला जाएगा।
लेकिन इसी में अगर पंखे की कंपनी का नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। नदी है, विद्यालय है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव अर्थात हमारे मन के भाव, उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको केवल हम अपनी आत्मिक अनुभूति के माध्यम से महसूस कर सकें, वो भाववाचक संज्ञा में सम्मिलित होती है, अर्थात हमारे मन के भाव। तो इसमें क्या है? सुख हमारा क्या है? मन का भाव है। बचपन ये हमारी एक अवस्था है जो हम जीते हैं। सुंदरता ये मन के भाव है। ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर एक नोट ध्यान रखना है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कोई भाववाचक संज्ञा है, उसका अगर हमने बहुवचन बना दिया तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती है। जैसे आपके एक है जैसे कुर्बानी, दूसरा है जवानी और एक है मेहरबानी। अगर इसको हमने बहुवचन बना दिया, अगर इनको हमने बहुवचन बना दिया, जैसे कुर्बानी का बना दिया हमने कुर्बानियां, जवानी का बना दिया जवानियां, और मेहरबानी का बना दिया मेहरबानियां, तो ये सारे शब्द है वो भाववाचक में नहीं, वो अब जातिवाचक में सम्मिलित हो जाएंगे। यानी ये एक हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का हमने बहुवचन बना दिया तो वह संज्ञा जातिवाचक में मानी जाएगी। अब ये तो हो गई हमने भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब यानी भाववाचक संज्ञा किन किन से मिलकर के बनती है, और एक शब्द दे देंगे कि ये शब्द है वो किन से मिलकर के भाववाचक संज्ञा बने हैं। तो अब हम वो पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनती किन किन से मिलकर के है और इनसे मिलकर बनती है तो इसका स्वरूप क्या होता है। तो भाववाचक संज्ञा बनाना जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पद होते हैं, इनके साथ प्रत्येक के मेल से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। किन किन से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण तथा क्रिया से, तो ये बनती है। तो पहले देख लेते जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। जैसे पशु है, पशु जातिवाचक संज्ञा, इसका भाववाचक बनाएगा पशुत्व बन जाएगा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, इसका मानवता बन जाएगा भाववाचक। मित्र का मित्रता, लड़का का लड़कपन, आगे कवि का कवित्व बन जाएगा। गुरु का गौरव, गुरु शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका जब भाववाचक बनाएंगे तो इसका गौरव शब्द है वो बन जाएगा। बच्चा का बचपन बन जाएगा। भक्त का भक्ति, नौकर का नौकरी, चोर का चोरी और बुढ़ा का बुढ़ापा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का बनना। सर्वनाम जैसे अपना से अपनत्व बन गया, निज से निजत्व बन गया, अपना से, ये वापस दोबारा लिख दिया, सर्व से सर्वस्व बन गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि सर्वनाम से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे साफ, पानी साफ है, यानी पानी की विशेषता बता रहा है, तो इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा सफाई। अच्छा, लड़का अच्छा है, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी अच्छाई। बुरा, बुरा का बुराई हो जाएगा। मीठा का मिठास हो जाएगा। स्वस्थ, स्वस्थ विशेषण है, यानी राम स्वस्थ है, तो इससे उसकी भावना कैसी है,
इसे स्वस्थ का भाववाचक हो जाएगा स्वास्थ्य। वीर का वीरत्व है, लाल का लाली, ये सारे इससे विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना, क्रिया किसी कार्य के होने का बोध करवाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना क्रिया है, लेकिन खेल एक भाव है। लूटना क्रिया है, लूट एक भाव है। जीतना से जीत, हंसना से हंसी, लिखना से लिखाई, चुनना से चुनाव, उड़ना उड़ना क्रिया है, यानी पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ान ये भाव है। खाना क्रिया है, खाना खा रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, लेकिन खान है वो भाव है। अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। भीतर से भीतरी हो जाएगा, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, निकट से निकटता और शीघ्र से शीघ्रता। अब इनको अगर देखें तो संज्ञा शब्दों में दिक्कत हो जाती है पहचान करने में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी पहचान के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से संज्ञा के शब्दों की पहचान कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमेशा वो वस्तु आती है जो हमेशा इस वस्तु जगत में हमें, जिसका नाम लेते हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये ध्यान रखनी है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो हमेशा हमें दिखेगी। जैसे मोहन का नाम ले लिया, तो मोहन का नाम लेते हमारे मन में या हमारे दिमाग में एक उसका प्रतिबिंब बन गया कि हाँ, मोहन नाम का ये लड़का है, उसके ये हाइट है, ये इसकी उम्र है, मतलब उसको एक पता चल जाता है आइडिया से। तो व्यक्तिवाचक में सदैव वो वस्तु होती है जो दृश्यमान होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि ये सदैव एक वचन में होती है। मोहन का आप मोहन नहीं कर सकते हैं, मोहन है वो मोहन में ही लिखा जाएगा। तो ये व्यक्तिवाचक की एक बहुत अच्छी और सरल पहचान है, जिसको आप ध्यान रख करके इनका पहचान कर सकते हो। व्यक्तिवाचक दृश्य होती है और ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। आगे है जातिवाचक। जातिवाचक में ये दृश्यमान होती है और ये बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है। ये जातिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ एक वचन है, ध्यान रखना, एक वचन। और उसके साथ साथ एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। अर्थात जातिवाचक में क्या होती है, वो वस्तु जो दृश्यमान होती है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में एक बात सामने दिख गई हमें कि दोनों में चीजें हैं वो वस्तुएं दृश्य हमें दिखेगी नाम लेते ही। बहुवचन होगा, ठीक है, जो परमानेंट बहुवचन होता है, यानी सदैव जो बहुवचन होता है वो जातिवाचक होगा और सदैव एक वचन होता है वो व्यक्तिवाचक होगा। एक चीज तो, दो चीजें तो हमें क्लियर होगी। एक चीज इसमें यह है कि वे एक वचन जिनका हम बहुवचन बना सके वो भी जातिवाचक में सम्मिलित होती है। जैसे पुस्तक है, अगर पुस्तक का हमने बहुवचन बनाना हो तो ये बन सकता है, इसका पुस्तकें नाम आते ही ये बहुवचन बन जाता है। तो सीधा अगर पुस्तक देखें, सीधा पुस्तक देखें तो किस में आती है, जातिवाचक में आती है ना। और जैसे इसका बहुवचन बना दिया फिर भी ये जातिवाचक में ही आएगी। तो इस तरीके से हम इन चीजों के माध्यम से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो थोड़ा सा अंतर है उसको हम पहचान सकते हैं। और लास्ट और अंतिम भाववाचक जो संज्ञा है ये सदैव अदृश्यमान होती है। इनका दिमाग में या इनका नाम लेते ही हमारे दृश्य पटल में कोई तरीके से प्रतिबिंब नहीं बनता है। एक इनका नाम लेते ही हमारे मन में उस चीज की अनुभूति होती है। मन में हमारे उस भाववाचक संज्ञा का नाम लेते ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में उस चीज का प्रतिबिंब नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक अनुभूति होती है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आशा है आपको संज्ञा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपकी जो भी समस्या होगी तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जाएगा। और
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमने विकारी शब्दों में पढ़ा थी संज्ञा। और विकारी शब्द में आपको पता है क्या क्या 4 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, 4 टॉपिक ये होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम क्रम वाइज करते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।